तो आज हम बात करेंगे स्टाइल के बारे में। हेडिंग्स हैं, आप हेडिंग बनाते क्यों, इसका मीनिंग एक अर्थ है। तो जैसे मान लो आप बुक राइट कर रहे हो, ठीक है, तो आपने क्या करा, इसे सिलेक्ट करके हम मान चलते एक डॉक्यूमेंट हमारे पास, असाइनमेंट है किसी प्रकार का, हम क्या करेंगे, इसे हेडिंग 1 में अप्लाई कर देता हूँ और इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको भी मैं क्या हेडिंग 1 ही अप्लाई कर देता हूँ। दोनों का हेडिंग 1 अप्लाई हमने कर दिया यहाँ से। अब चाहे तो इनका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जैसे इसमें दिखाई दे रहा है ऐसा ही कलर है, इसको हम बाद में ना ब्लैक भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ये, और इसमें रहेंगे हेडिंग्स में ही। इसकी पहचान ये होगी कि जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो अपने आप यहाँ दिख जाएगा हेडिंग्स में। जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नो स्पेस पे आ रहा है ना। जैसे हम यहाँ जा रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल है, बिल्कुल ये लिखे हुए हैं। अब हेडिंग अगली अप्लाई करनी है, जैसे मान के चलो भाई हमने यहाँ लिख दिया हार्डवेयर कंपोनेंट, हमने टाइप कर दिया हार्डवेयर कंपोनेंट्स। इसको हम चाहते हैं कि हेडिंग 2 में अप्लाई हो जाए, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा इसे साइज थोड़ा कम हो जाता है हेडिंग 2 का। सिलेक्ट करके इसको कलर में क्या है ब्लैक अप्लाई कर देता हूँ। तो ये तो है हेडिंग से अप्लाई करना। वैसे इसमें टोटल 6 हेडिंग होती है इसके अंदर, पर इसमें क्या है कि 4 तक दिखा रखी है। इन सब के अलग अलग स्टाइल है ये लिखने के, भाई कंटेंट कैसा लिखना है इतना। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसमें नो स्पेस में बिल्कुल स्पेस कम हो गया, जो डिफॉल्ट हम यूज करते हैं बुक्स बनाने के लिए भी। इसको जस्टिफाई कर देते हैं। नो स्पेस ऑलरेडी ये सेट था पहले से, नॉर्मल तो ऑलरेडी आ गया। हेडिंग 1 का हेडिंग इस तरह, ये सारे स्टाइल हैं, देखिए ना, ये अलग अलग प्रकार के स्टाइल दिखा रखे हैं। जब हमें लगता है कि किसी का यूज करना है तो उसको हम आसानी से फिर यूज कर सकते हैं। जैसे ये है, इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। और मोस्टली जो हम यूज करते हैं अधिकतर हमारे नॉर्मल और नो स्पेस वाला सबसे ज्यादा काम में आता है, ये सबसे ज्यादा काम आते हैं ऑप्शन। और हेडिंग हम तब बनाते हैं जब कोई हमें ऊपर कोई मेन हेडर हम लिख रहे हैं किसी चीज का, जैसे वर्टिकल कंप्यूटर लिख दिया, मतलब कोई भी बुक्स हम बना रहे हैं उसके लिए ये सारा यूज होता है हमारा। अब हम देखते हैं इसमें आगे है चेंज स्टाइल। चेंज स्टाइल देखते हैं जहाँ हेडिंग्स है ना, ये अपने आप चेंज होंगी। देखो हो रहा है ना, सारा कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है अपने आप बाय डिफॉल्ट। परंतु अब जो लेटेस्ट वर्जन आए हैं ऑफिस के, ये उन्होंने फीचर्स नहीं दिया गया है। 2010 तक तो दे रखा है फीचर, पर इससे आगे जितने वर्जन अब आए उनमें नहीं है फीचर, तो हम इसको बदल सकते हैं। देखो पूरे पेज पर इफेक्ट आ रहा है, और ये इफेक्ट ना सिर्फ हेडिंग पर ही दिखाई दे रहे हैं मुझे, सारा कंटेंट तो बदल ही रहा है। और जो कलर का इफेक्ट आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है, हेडिंग्स पर आ रहा है। तो ये यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो, ये अलग अलग तरीके में दिखा रखे हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ से ये वाला अप्लाई कर दिया, फिर इसके ना यहाँ पे क्या, जो कलर बदल गए, सारे स्टाइल बदल गए यहाँ पे। फिर इसके अंदर ना इसके कलर्स हैं, आप चाहते हो कोई भी कलर जैसे ना चेंज करके दे सकते हो। हेडिंग पे ही इफेक्ट दिखाई देंगे इस तरीके से, देख रहे हो ये। पर जो अब जो वर्जन आए ना लेटेस्ट 2019 से 2021, उसमें ये फीचर है ही नहीं, बस ये पुराने वर्जन में था, अब नहीं है फीचर्स। तो इस तरीके से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो MS ऑफिस है 2010 का है ये, जिसमें अभी हम वर्क कर रहे हैं। फिर मैं इसको बिल्कुल सिंपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे गलती से हो भी जाए तो इसे सिंपल बनाओगे कैसे, तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, देखो इधर ही होंगे, इधर ही देखो, इस पे हम आए और इसको हम यहाँ से डिफॉल्ट पे कर देता हूँ, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट डिफॉल्ट हमारा चलता है पहले से ही, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल कि भाई हम फाइंड कर रहे हैं कोई चीज। अगला ऑप्शन है फाइंड। फाइंड सबसे ज्यादा काम का है इसमें। फाइंड माने देखो, अब यहाँ पे ना एक नेविगेशन विंडो ओपन होगी हमारे पास। पहला जो दिखाएगा हेडिंग को दिखाता है, देखो कौन सी हेडिंग पे जाना है आपको। आपने जो हेडिंग बना रखी है ना, कितना शॉर्ट तरीका जाने का, इसलिए उन्होंने हेडिंग का यूज करा है। जहाँ जिस हेडिंग पे आपको जाना है आप वहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हो इससे, चाहे इसमें 1000 पेज हो, चाहे इसमें 100 पेज दिखा रखे होंगे, उसमें डायरेक्ट हम जंप कर पाते। देखो भाई ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी पेज के अंदर, और मैं जैसे जैसे हेडिंग पे क्लिक कर रहा हूँ तो अपना आप मेरा कर्सर में जंप कर रहा है बाय डिफॉल्ट वहीं पे ही। और सेकंड जो ऑप्शन ये दिखाता है कितने पेज हैं आपके पास। नेविगेशन का मतलब क्या होता है, छोटी एक विंडो खुल जाती है, वो बताता रहता है कि उसमें आपने हेडिंग कितनी लगा रखी है, पेज कितने, ये दिखाता है ढूंढा क्या है आपने पेज के अंदर, किस किस पैराग्राफ में वो वर्ड मिल गया है। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे, जैसे मैंने सर्च किया दैट हमने सर्च कर दिया, तो दैट हमें इन सभी पेजों पर मिला है। तो दैट यहाँ भी है, यहाँ पैराग्राफ भी दिखा रहा है हमें, ये अगला वाला दैट ये है, अगला ये है, अगला ये है। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पेज में होंगे ना, सारे सारे हमें वो नेविगेशन विंडो के थ्रू हमें दिख जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिखाता है आपका हेडिंग को, कितनी हेडिंग आपने अप्लाई कर रखी, 1 2 3। अब ये हेडिंग इसके नीचे क्यों आ रही है, पता है क्यों आ रही है ये ना हेडिंग मैंने इसलिए इसके नीचे आ रही है क्योंकि हेडिंग 2 अप्लाई कर रखा है।
और मैंने इसको हेडिंग 1 में कर दिया ना, तो ये भी डायरेक्ट इसका पॉइंट बन जाएगा। तो मेन हेडिंग बन गई हमारी। मान लो 3 कर दिया, 3 में इस तरह आ जाएगा, और नीचे चला जाएगा उसका सब पार्ट बन जाएगा। 2 पे करेंगे तो इधर चला जाएगा। फर्स्ट पे लेंगे जो मेन हेडिंग हमारी चली रही है बाय डिफॉल्ट। तो फाइंड हम इस तरीके से यहाँ कर सकते हैं। अब इसमें एडवांस फाइंड का ऑप्शन है, बहुत ही कमाल का है। अब इसमें है मैच केस नीचे। एक होता है कि मैच माने एग्जैक्ट डेटा मैच होना चाहिए हमारा। जैसे हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पे हम चाहते हैं कि पहला अक्षर तो हो बड़ा, दैट में बस वही वर्ड फाइंड आउट करे पूरे पेज के अंदर से, तो हम इसमें फाइंड करेंगे। तो अभी तो क्या है कि देखो सब मैंने लिखा तो पहला अक्षर बड़ा है और बाकी क्या है छोटे हैं, बाकी तो ढूंढ रहा है ना, चाहे वो कैसे भी अक्षर में लिखा हुआ है। अगर मैंने कर दिया ना मैच केस पे चेक, इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया मैच केस, तो इसको मैं फाइंड पे जाएंगे तो नहीं मिलेगा। ऐसे क्यों? क्योंकि ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है पूरे इसके अंदर। मैच का मतलब एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट ही मिलना चाहिए, तभी क्या है, तभी हमारा डेटा ना से मैच हो सकता है। अदरवाइज हमारा डेटा ना मैच नहीं हो सकता यहाँ से, अदरवाइज मैच नहीं होगा। फिर मैच केस के अंदर ये एक होता है नीचे हमारे पास, एक होता है फाइंड होल वर्ड ओनली। इसके नीचे एक ऑप्शन भी और होता है। अगर हम चाहते हैं कि जो हमने, जैसे मान लो इसको मैंने अनचेक कर दिया, अब वो चाहे दैट छोटे अक्षर में लिखा हुआ है चाहे बड़े अक्षर में लिखा हुआ है, तो ये ना सबको फाइंड कर देगा। लेकिन मैं इसे सारा वर्ड दैट कर देता हूँ, जबकि इस तरह का वर्ड कहीं नहीं है इसमें, तो हम इसे हाईलाइट करा देंगे। देखो सारे हाईलाइट नहीं होंगे जितने भी दैट है हमारे पास। हटाना है इसे, यहाँ पे जाके क्लियर राइटिंग कर दो तो हट जाएंगे यहाँ से। तो बस यही काम ना मैं जो यहाँ कर पा रहा था ना, इधर आके यही काम मेरा यहाँ से हो रहा है। दैट यहाँ है, यहाँ पे जैसे मैं एंटर कर रहे थे तो देखो सारे दैट हाईलाइट हो गए, नहीं हो गए। यहाँ से कर सकते हो इस काम को। और यही काम मेरा क्या ऑप्शन कर रहा है, फाइंड के अंदर ये वाला ऑप्शन कर रहा है। ठीक है, अगला है फाइंड होल वर्ड ओनली। पूरा वर्ड हमें ढूंढना है, आधा अधूरा वर्ड हमें फाइंड नहीं करना है। इसको हम क्लियर कर देंगे हाईलाइटिंग को। हम चाहते पूरा वर्ड मिले हमें। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे मान लो मैंने हार्डवेयर के बारे में ढूंढना है मुझे, जैसे मैंने लिख दिया हार्ड, HARD हार्ड, आधा वर्ड टाइप कर दिया, मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, इसी बार नेक्स्ट करूँ, इसमें है नहीं ये वर्ड, तो ये पूरा वर्ड ढूंढने के लिए होता है। तो हम लिख देंगे हार्डवेयर। अब देखते हैं हम टाइप एंड फाइंड कर, तो मिल गया ना, चाहे छोटे अक्षर में लिखा है चाहे बड़े में लिखा हो। अगर मैंने कर दिया मैच केस, तो फिर पता क्या करेगा, ये सारे अक्षर जहाँ बड़े कैपिटल में लिखे होंगे ना हार्डवेयर, तो उसी हार्डवेयर को क्या फिर फाइंड करेगा पेज के अंदर से। अब मैं जैसे इस पे मैं नेक्स्ट करता हूँ तो इसे मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैंने मैच केस भी लगा रखा है और फाइंड होल वर्ड ओनली भी अप्लाई कर रखा है, तो उसमें मतलब पूरा वर्ड ढूंढेगा। अगर मैच केस को अनचेक कर देते हैं यहाँ पे, चाहे आप स्मॉल लेटर में टाइप कर दो चाहे कैपिटल लेटर में टाइप कर देंगे इधर हम हार्डवेयर, तो इस बार मैं स्मॉल लेटर में टाइप कर देता हूँ हार्डवेयर। और यहाँ पे जैसे ही मैं हाईलाइट करना चाहूँ तो हाईलाइट करा सकता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास जो केस मुझे मैच होके मिल गए हैं, एक तो यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ पे। तो इसको अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वर्ड हाईलाइट 5 आइटम। तो आपको ना 5 जो है ना पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर हार्डवेयर नाम का जो वर्ड हमें मिल गया है, ये ढूंढने के लिए चीजों को, कोई चीज ढूंढनी है, कहाँ लिखी हुई है, उसमें बदलाव तो नहीं करना है। जैसे देख रहे हो ना, ये इसका साइज थोड़ा बड़ा है, इसका कम है, तो इस तरीके से इन चीजों को हम टेस्टिंग करने के लिए डेटा के अंदर से हम चीजों को फाइंड करते हैं, कोई गलती तो हमने नहीं कर दी है, इसीलिए इस ऑप्शन का प्रयोग होता है। अगला है वाइल्ड कार्ड। अब वाइल्ड कार्ड माने क्या होता है? अब वाइल्ड कार्ड का मतलब है कि एक बार इसको क्लियर करते हैं। जैसे सपोज करो आपको ना किसी वर्ड का पीछे का मैं स्टार लगा देता हूँ, मुझे आगे का नहीं पता है, पिछला पता है MENT, मतलब मुझे आगे का वर्ड नहीं पता है, पिछला पता है, तो मैं फाइंड करूंगा। तो देखना जहाँ पे ये, और सॉरी MENT काफी बड़ा होगा, एक बार ना इसका एक स्टार हटाओ आगे से। वाइल्ड कार्ड हम स्टार को ही बोलते हैं। फिर नेक्स्ट फाइंड करो, अब ये भी गलत कर रहा है, तो हम ऐसा करेंगे MENT को हम लगा देते हैं पीछे, अब लगा दो स्टार इसके पीछे, यहाँ करो ओके। तो देखो मिल गया ना स्टार। तो स्टार पीछे लगाने से बताऊँ क्या, यही वाइल्ड कार्ड होता है। आपको पता है कि पिछला वर्ड तो पता है हमें, और आगे का वर्ड हमें ध्यान नहीं आ रहा है, स्पेलिंग नहीं पता उसकी हम आगे से, तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक हमने स्टार लगा दिया। अब जहाँ पे ये मिलेगा MENT वहाँ सर्च कर लेगा, बस एक ही लिखा हुआ है इसके अंदर। या हमें देखना है कि भाई जिनके पीछे ES लिखे हुए हैं वो सारे हाईलाइट हो जाएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर आएंगे और यहाँ पे एक स्टार लगा दो पीछे। इसे करो फाइन। तो देखो यहाँ पे मिल गया एक गेम्स, एक यहाँ मिल गया बीच में, एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ, ठीक है। तो ये इस तरह के वर्डों को ना फाइंड कर देगा। वाइल्ड कार्ड का मतलब ये होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें ना
आगे का नहीं, हमें क्या है कि आगे के कुछ वर्ड हमें पता है और पिछले नहीं पता है, तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क लगता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया। अब जैसे मुझे पता है कि भाई COM भी पता है, इसको फाइंड करो, तो ये क्या करेगा, आगे वाले वर्ड तो फाइंड कर देगा, पर पीछे के जो होंगे ना वो मुझे मिल जाएगा कि इसमें कंप्यूटर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क जब आगे लगाते हैं ना, तो ये क्या करेगा, पहले 4 वर्ड को हाईलाइट कर देगा आपके सीट के अंदर। अगर हाईलाइट कराना है तो आप यहाँ से करा भी सकते हो, तो ये हाईलाइटिंग हो गया वर्ड। तो वाइल्ड कार्ड हमारे इस तरीके से, देखो सारे पेज में जो है वाइल्ड कार्ड हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो इनको हाईलाइट कराने के लिए ना वाइल्ड कार्ड का ही यूज करते हैं। ये ऑप्शन यहाँ काम आता है। समझ में आया भाई? स्टार हमने क्यों लगाया था, जब हमें पता है कि उसके हमें पिछले वर्ड पता है, तो स्टार लगता है पीछे के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार लगा देंगे और क्लियर हाईलाइटिंग और दोबारा से हाईलाइट कर दो। तो जहाँ पे कंप्यूटर देखो मिल गया, अगला वर्ड फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, हाईलाइट नहीं कर रहा है क्या अभी भी? तो जैसे मैंने लिख दिया, दोबारा टाइप करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे SE, जिनके पीछे SC लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो जाए। वाइल्ड कार्ड लगाएंगे स्टार और फाइंड नेक्स्ट। देखो ये रहा, एक कंप्यूटर पे क्यों चल रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये हम क्लियर ही करते हैं। यहाँ पे चलो दोबारा देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं ER और एक स्टार और नेक्स्ट। इसमें ना कुछ चीज पहले यहाँ फाइंड हुई पड़ी है, इधर से हटाओ यहाँ से। फाइंड नेक्स्ट देखो आ गया ना, यहाँ से हटाना पड़ेगा, वो उसी चीज को हाईलाइट कर रहा है बार बार। तो हमारे ना वाइल्ड कार्ड इसलिए ही लगाए जाते हैं। क्वेश्चन मार्क तब लगाते हैं जब हमें पिछले वर्ड नहीं पता है, और जब हमें आगे का नहीं पता होता है तो लगाते हैं स्टार, और जब पिछले नहीं पता है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा वहाँ पे। फिर इसमें है साउंड लाइक इन इंग्लिश। इंग्लिश की साउंड जिनकी एक जैसी है, जैसे हमने लिख दिया इंक, मैंने लिख दिया एलिफेंट, हमने लिख दिया यहाँ पे इंक पॉट, मैंने जैसे टाइप कर दिया दिल्ली। अब देखना, मैं यहाँ पे जिनकी साउंड एक जैसी है ना उनको हम फाइंड आउट करेंगे। साउंड तो इंग्लिश में जानते हो ना, प्रोनाउंसिएशन हम जो करते हैं। तो इधर आएंगे हम, यहीं पे एडवांस फाइंड, और यहाँ पे इंग्लिश साउंड। तो मैं दे देता हूँ IN, देखें कहाँ है, एक तो IN ये रहा, एनी, पढ़ना स्टार्ट। तो ये ना इस तरह के जिनकी साउंड ओ, तो एन पे खत्म हो रही नहीं हो रही है, तो ना साउंड इनकी एक जैसी निकल के आ रही है, एन, ऑन, इन। तो इनके लास्ट में क्या लगा हुआ है, इन। देखो एन। तो इस तरह के वर्ड जिनकी साउंड इंग्लिश में जैसी है उनको हम क्या है सर्च कर सकते हैं। फिर इसमें अगला है कि फाइंड ऑल वर्ड फॉर्म। वर्ड की फॉर्म तो आपने पढ़ी होंगी, जैसे हमने लिख दिया डू डिड डन, होता है डू डिड डन। ऐसे में लिख दिया गो वेंट गॉन। तो मुझे ढूंढना है कि डू डिड डन वाला ये ढूंढने हैं इसमें से। यहाँ पे आएंगे, यहाँ होता है, यहाँ पे ना डू टाइप कर दो और ये अपना फाइंड कर देगा अगला वर्ड। नेक्स्ट डू डिड, आगे है डू, चल रहा है ना इस तरीके से। तो वर्ब की फाइंड फॉर्म को ना फाइंड करने के लिए हम क्या है ये वाला ऑप्शन का प्रयोग हम करते हैं। तो इस तरीके से इन ऑप्शनों का हम क्या है हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना ही करेंगे। फिर इसमें है रिप्लेस। रिप्लेस माने क्या भाई, वो वर्ड जो हमें रिप्लेस करना है, पहले तो उस वर्ड को टाइप कर देंगे। जैसे मानो डू है, डू की जगह मुझे क्या करना है, डोंट करना है। यहाँ पे डू लिखा हुआ है उसी जगह मुझे क्या है डोंट लिखना है, डोंट। तो इसको हम पहले ढूंढो कहाँ है वर्ड, पहले इस वर्ड को ढूंढो। वैसे तो इसको हटाओ, अभी इसको हटा दो, अब ढूंढो। तो डू मिल गया। अब मान लो जैसे मुझे चेंज करना, तो इसमें रिप्लेस पे क्लिक करेंगे, बदल जाएगा अपने आप को। फिर दोबारा देखा तो मुझे लगना है कि हाँ ये भी चेंज करना है, इसे रिप्लेस कर दो, तो ये चेंज हो गया। अब इसमें है ही नहीं, एक ये चेंज हो गया और एक ये हो गया। फाइंड मतलब जो ढूंढा था ना, उसी वर्ड को हमें किसके साथ रिप्लेस करना है वो वर्ड हमें टाइप कर देंगे। रिप्लेस ऑल कर देते थे हम एक साथ, तो पता उससे क्या होता कि सारे के सारे जहां भी डू लिखा हुआ है ना, उन सब की जगह डोंट अपने आप आ जाता।
इसलिए मैं रिप्लेस ऑल कम यूज करता हूँ। एक एक करके पहले चेक करते हैं कि बदलना किसको है, नहीं तो सारा सिस्टम जो है फिर खराब हो जाएगा। और कंट्रोल जेड से बैक कर दो इसे। फिर इसमें है गो टू तो इतने एडवांस ऑप्शन है इसके अंदर, बहुत जबरदस्त मेथड है। इसी पेज को ना मैं कॉपी पेस्ट मार देता हूँ नीचे, भाई कंट्रोल ए करा, कॉपी कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया मैंने इसे, तो डेटा ना मेरा पेज 16 पेज है इसके अंदर, ठीक है। अब हम कंट्रोल जी भी कर सकते हैं गो टू पाने के लिए, सीधे यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं आप, ये यहाँ आएंगे, ये ऑप्शन यहाँ तक सेम है। अब गो टू का मतलब कौन से पेज आपको डायरेक्ट जंप करना है। अब वैसे मैं स्क्रॉल करूँ पेज को तो पहुंचने मुझे टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेज की संख्या डाल दो। जैसे मुझे जाना 15 नंबर के पेज पर, एंटर कर देना, आपको डायरेक्ट 15 नंबर के पेज पहुंचा देगा। पहचान कैसे करोगे, यहाँ दिख रहा है कि मैं इस समय जो करंट में ना 15 नंबर के पेज पर ही हूँ। आपको जाना चाहते हो कि भाई आपको जाना है सेकंड पेज पर, पेज नंबर 2 टाइप कर दो, दिख जाएगा 2 of 16, तो मैं सेकंड पेज पर आ गया। तो ये तो बहुत कमाल का ऑप्शन है कि डायरेक्ट ना, जैसे हमारे पास 100 पेज है, 200 पेज है और मुझे डायरेक्ट उस पेज पे जंप करना है, तो ये ऑप्शन बहुत काम आता है। सेक्शन अभी हमने पढ़े नहीं है, सेक्शन अभी हम नहीं देखेंगे इसमें। उसके बाद इसमें है जैसे कि हेडिंग पर जाना है आपको, हेडिंग हमने अप्लाई कर रखी है, तो हेडिंग पर जाने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक करो। जहाँ हेडिंग लगी होंगी ना पेज में, ये अपने आप जंप करता रहेगा कर्सर, देखो आगे हेडिंग पे ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ हेडिंग आपने अप्लाई कर रखी है उन सब पे पहुंच जाएगा बाय डिफॉल्ट ही। अभी बाकी जो इसमें ऑप्शन है उनको हम आगे का समझेंगे, उनको इंसर्ट टाइम में आएंगी ये सारी चीजें। तो समझ में आया कि ये फाइंड, एडवांस फाइंड और गो टू किस तरह वर्क करता है। इसके अंदर भी यही ऑप्शन मिलेगा मुझे। अब हम आते हैं सेलेक्ट ऑप्शन पे। सेलेक्ट ऑल का मतलब सारा डेटा हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और सारा सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहूँ तो जितनी फॉर्मेटिंग लगी हुई है ना इस पर क्लिक करने से मैं हटा भी सकता हूँ, दो सारी फॉर्मेटिंग अभी, पर मैं कंट्रोल जेड से क्या है बैक कर लेता हूँ। आपको लगता है कि भाई एक साथ बोल्ड करना सारा डेटा, आप बोल्ड कर सकते हो, देखो इस तरीके से। कलर देना है, आप कलर अप्लाई कर सकते हो। तो सेलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है, इसलिए तो हम सेलेक्ट करते हैं सारा पेज कि हम एक साथ जो है उस पर फॉर्मेटिंग कर पाएँ, कलर दे पाएँ उसके अंदर। जैसे हमें ब्लैक करना है तो हम ब्लैक कर सकते हैं इसको। अब इसके अंदर अगला जो ऑप्शन वो है कि सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सेलेक्ट रेक्टेंगुलर रीजन्स ऑफ इंक स्ट्रोक। स्ट्रोक जो होता है ना, हम किसी शेप को बोलते हैं, इमेज को बोलते हैं। मैं एक शेप यहाँ पे इंसर्ट करा लेता हूँ, जैसे मान चलो आपने एक शेप इंसर्ट करा रखी है पेज में। आप चाहते हैं कि सिर्फ ना जब भी मैं काम करूं अपने पेजों पर तो इन पे काम ना हो कहीं भी, बस सिर्फ ना इमेज ही सेलेक्ट हो, जहाँ इमेज दे रखी है पेज के अंदर। तो देखना कैसे काम करेंगे, यहाँ पे आएंगे सेलेक्ट और यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। देखना मैं कर्सर क्लिक करूंगा, ये काम ही नहीं करेगा, ऑप्शन नहीं कर रहा ना, इस पे क्लिक कर जाएगा, ये यहाँ काम करेगा पर बाकी बाहर काम नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट मतलब कोई पिक्चर, सेफ इमेज को हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर भाषा में, ऑब्जेक्ट के नाम से हम जानते हैं, इसलिए ये ऑप्शन स्पेशल दे रखा है। ये रहा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जब इस पर हम अनचेक कर देंगे तब हम कहीं भी क्या क्लिक कर सकते हैं, किसी पैराग्राफ को हम आसानी से फिर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। फिर इसमें है एक ऑप्शन बहुत ही कमाल का है इसके अंदर, ये कह रहा है कि सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। एक जैसे डेटा को एक साथ सेलेक्ट करना, जैसे मान लो जहां जहां इस प्रकार की हेडिंग है ना वो ही सिलेक्ट हो, बाकी कुछ सिलेक्ट ना हो। तो यहाँ पे क्लिक करा हमने, इधर आएंगे और यहाँ पे क्लिक कर दो, जितने भी ऐसे पैराग्राफ होंगे ना एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, देखो नीचे तक। चाहे हेडिंग 1 आपने अप्लाई कर रखी है, जैसे आपने हेडिंग 1 अप्लाई कर दी और आपने क्या है कि वो सारे ब्लैक में करने थे या इनको आपको बोल्ड करना है, तो मेरा काम ना इतना आसान हो जाएगा इन चीज़ों पे करना कि इनको ना मैं एक साथ ना कलर चेंज कर सकता हूँ इस ऑप्शन का प्रयोग करके। एक साथ इनको मैं अंडरलाइन दे सकता हूँ, देखो अंडरलाइन आ गई। इनका मैं एक साथ क्या है साइज बढ़ा सकता हूँ। सिर्फ क्या सिलेक्ट हो रहा है, जो एक जैसे वर्ड लिखे हुए सिर्फ वही सिलेक्ट होंगे हमारे पास, और बाकी देखो डेटा पे इफेक्ट नहीं आ रहा ना बिल्कुल भी। ये भी बहुत कमाल का और इतना इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसके अंदर, क्योंकि जब हमें लगता है कि हम जितनी भी हेडिंग बना रखी है ना अपने पेज में, असाइनमेंट में, नोट्स में, पेपर में, बुक्स में, तो जब हमें लगता है कि वो सारे जो हेडिंग एक साथ सेलेक्ट करने, तो ये ऑप्शन हाँ मेरी सहायता कर देगा एक बार में। अब जैसे मान लो मुझे हेडिंग 1 बनाना, वैसे हेडिंग 1 ऑलरेडी पहले से ही बनी हुई है, हो रहा नहीं हो रहा। अब आप चाहते हो कि भाई इसमें क्या है, एक एग्जांपल मैं देता हूं अपनी तरफ से। हमने क्या करा कि उनको ना हमने कलर दे दिए, आपने क्या करा कलर रेड दे दिया, और ये जगह जगह है रेड कलर, जैसे इस पैराग्राफ को रेड दे रखा है, फिर कुछ छोड़ के पैराग्राफ फिर यहाँ पे रेड है। हम चाहते हैं कि जहां जहां पे रेड कलर है ना वो सारे सेलेक्ट हो जाए, तो हम यहाँ पर रेड पे क्लिक करेंगे
यहाँ पे आएंगे और सेलेक्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग, यही सेलेक्ट हो क्योंकि ये ना सेम टाइप में है, वो उसका जो फॉर्मेट का साइज वो कम है, तो इसको हम चाहे ना बाद में रीसेट कर सकता हूँ मैं, सिंपल कर देंगे। चाहे तो ब्लैक करना है तो हम इसे क्या है यहाँ पे आगे से ब्लैक भी कर सकते हैं। ये हटाना है, जहाँ पे इस तरह के रेड कलर सेलेक्ट है वो सिलेक्ट करने, तो बस देखना यही सिलेक्ट करेगा, बाकी कुछ करेगा ही नहीं सिलेक्ट। सेलेक्ट और सेलेक्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, बाकी ब्लैक नहीं कराना। क्यों? क्योंकि ये ना सिर्फ एक जैसे डेटा को सिलेक्ट करता है, अगर वो रेड है तो रेड को कर लेगा। तो इस तरीके से हम इन ऑप्शनों का प्रयोग करके ना सिलेक्शन काम सेकंडों में कर देंगे, जो घंटों का काम है वही सेकंडों में सॉल्व कर देगा उस काम को। ये जो ऑप्शन है ये हमें असाइनमेंट, नोट्स, पीडीएफ, रिज्यूम, बुक्स, उसमें काम आता है ऑप्शन। जहाँ पे अलग अलग हेडिंग एक साथ सेलेक्ट करनी है वहाँ पे ऑप्शन हमें बहुत सहायता करेगा। एक अमेजिंग कंसेप्ट देखते हैं इसमें हमें ना एक देखना, मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से ऑल्ट की दबाएंगे, हम प्रेस करेंगे तो देखना इसमें सिर्फ इतना एरिया ही सिलेक्ट होगा। इसको मैंने कलर दे दिया रेड, फिर मैंने ऑल्ट की प्रेस करा, ये सिलेक्ट कर लिया, ये आ गया, फिर ऑल्ट की प्रेस की, फिर हमने क्लिक किया, फिर रेड कर दिया। हम चाहते हैं कि जहाँ ये पैराग्राफ टाइप है ना रेड वाले, वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे एक साथ, और उनको हम ब्लैक करना है तो यहीं पे आएंगे, सिमिलर फॉर्मेटिंग हो गई, और यहाँ पे आप इन्हें एक साथ फिर क्या है ब्लैक कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो ऑप्शन हमारे बचे हुए कल इसकी मैं शॉर्टकट्स कमांड के बारे में कराऊंगा। टोटल जो शॉर्टकट्स है ना होम टैब के, कल हम वो सीखेंगे। ठीक है।